एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फिर आज एक नया वीडियो सेशन में मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और एग्जांपल लेकर आया हूं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू कर रही थी, तो आज मैं इस वीडियो सेशन में आपको कुछ और एग्जांपल करवाऊंगा। ये पेज नंबर 80 पे है और एग्जांपल नंबर आपका 7 है। 7 उसके बाद 8 और 9 इस तरीके से 10 हम एग्जांपल करेंगे इस वीडियो में। 7 8 9 10 ठीक है। ये एग्जांपल में एक नया मेथड हम सीखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट जो निकालने का एक और तरीका परफेक्ट स्क्वायर से। अब परफेक्ट स्क्वायर या कहें या फिर कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर कहें, जैसे कि कंप्लीटिंग ऑफ द स्क्वायर, यानी कि कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है उसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और उससे फिर वैल्यू निकालनी है। या फिर एक आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, जिसे मैं लिख देता हूं आपका यहां पे। वो जो फार्मूला होता है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में a b c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हम ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के कंपैरिजन से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहां बात है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बना के हम कैसे रूट्स निकालेंगे, कैसे x की वैल्यू निकालेंगे। और आप सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू आती है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री आपकी 2 होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जांपल 3 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि जैसा कि आपका एक्सरसाइज 4.2 में कहा था कि क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें कुछ बैक ईयर के एग्जांपल की जो इक्वेशन दे रखी थी वो सॉल्व करवा रहा था। ऐसे ही इस एग्जांपल में कह रहा है एग्जांपल 3 में जो प्रॉब्लम दी हुई थी, जो इक्वेशन आपकी बनी 2x स्क्वायर 5x 3 0, ये आपको सॉल्व करनी है। किससे? परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, या तो आप उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, कुछ डिवाइड कर लें, वो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बन जाए। या फिर अगर ऐसा नहीं बन रहा है या आप ऐसा पता नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी है उसको कॉमन ले लें, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर का जो मल्टीपल है, जो कोफिशिएंट है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। पहली कंडीशन ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 5/2। जहां से 2 कॉमन नहीं आएगा वहां उसके अपॉन में चला जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि कॉमन इनडायरेक्टली जो होता है वो डिवाइड ही होता है। अगर जहां से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो वो अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 5/2 x और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि 2 जो है 0/2 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 5/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आपको देखना है कि जो x है, यानी जो मिड पार्ट है, जो bx वाला पार्ट है, जनरल इक्वेशन की बात करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है bx जो है वो देखना है, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है वो 5/2 है। अब 5/2 को अगर मैं हाफ करूंगा तो कितना आएगा, 5/4, यानी कि 5/4 का स्क्वायर करो, यानी कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ और उसका स्क्वायर आप एक बार प्लस कर दें और एक बार माइनस। तो देखिए 5/2 जो है इसका हाफ 5/4 होगा और जो इसका स्क्वायर होगा वो 25/4 होगा। तो देखिए अब इसमें हमें x स्क्वायर माइनस 5/2 इस तरीके से x और प्लस 25/16 सॉरी ये आपका 4/16 आएगा, यानी कि 25/16 ऐड कर दिया और 25/16 आपका माइनस कर दिया। तो 3/2 तो पहले से था इक्वल टू 0, ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये वाला पार्ट, ये और ये जो आपका फार्मूला बन रहा है x 5/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। आप करके देख लें, x स्क्वायर 5×5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 4×16 और माइनस का 2ab, यानी कि 5/2x आ रहा है। अब देखिए जो बचा हुआ उसे एक तरफ ले लेते हैं, तो क्या बचा हुआ देखिए, यहाँ पे आपका माइनस 25/16 और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x 5/4 का स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 और ये 25 रहेगा और 2 8 16, यहाँ पे क्या आएगा आपका 8 से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू 0, तो यहाँ से x 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस 1/16 जो कि आपका 1/16 हो जाएगा। अगर स्क्वायर इधर जाता है तो x 5/4 इक्वल टू 1/4 जो कि प्लस माइनस था, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू अंडर रूट के बाहर आती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x 5/4 इक्वल टू 1/4 है प्लस माइनस का, तो हम एक बार क्या करेंगे, x 5/4 इक्वल टू में 1/4 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर 5/4 1/4 में ऐड होगा तो 6/4 और जो कि x बराबर 3/2 आएगा। एक बार हम क्या करेंगे,
x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस 1/4 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 5/4 माइनस 1/4 तो क्या हो जाएगा x बराबर 4/4 तो कट गया ये x बराबर 1। यानी कि इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करने से जो रूट्स आए हैं वो क्या है आपके 3/2 और 1 आए जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 7 आपको समझ में आ गया जिसमें कह रखा है कि एग्जांपल 3 में जो इक्वेशन दे रखी है, जो आपकी प्रॉब्लम दे रखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे, उसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर से। तो उस तरीके से रूट क्या आएंगे 3/2 और 1 आएंगे। अब एग्जांपल 8 की तरफ चलते हैं जो इसी मेथड पे है लेकिन उसमें उसकी अपनी इक्वेशन दे रखी है। तो देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² माइनस 6x minus 2 is equal to 0 by the method of completing the square। अब मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको हटा देना है, कुछ नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। या फिर आप जो भी इक्वेशन दे रखे हैं उसको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b यानी a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बना लें, या फिर a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बना लें। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन लिखी हुई है 5x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 25x स्क्वायर माइनस 30 और क्या हो जाएगा आपका, ये 5 दूनी 10 और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि 5 0 0। अब देखिए ये आपका 25x स्क्वायर है और ये क्या है आपका यहाँ पे 30x है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्लस 9 और माइनस 10। मैंने एक बार प्लस 9 कर दिया, एक बार माइनस 9 कर दिया, क्योंकि देखिए अब देखिए यहां से यहां तक जो ये है ये 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और देखिए माइनस 9 और माइनस 10 माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये आपका a माइनस 3 के होल स्क्वायर से फार्मूला बन रहा था जो इतना फॉर्मेट था, जो कि इतना। देखिए आप सॉल्व करेंगे, देखिए 5x का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे 25x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 आ जाएगा, और माइनस 2ab यानी कि 5 किया 15 दूनी 30 यानी कि 30x आ जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 90, तो 5x माइनस 3 इक्वल टू अंडर रूट 90। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखिए यहां से अगर 5x माइनस 3 इक्वल टू में प्लस का 19 लो अंडर रूट के अंदर, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 19 अंडर रूट में, और अपॉन में क्या आएगा आगे आपका 5 आएगा। तो एक तरीके से तो आपका x बराबर रूट आ गया 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5। अगर मैं दूसरी कंडीशन में 5x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 19 अपॉन अंडर रूट में लूं तो क्या आएगा 5x इक्वल टू 3 माइनस 19 अंडर रूट में, और x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5 इस तरीके से। तो ये आपके दो रूट आ जाएंगे एग्जांपल नंबर 8 के, x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5 और x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। तो ये एक मेथड था जब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से होल स्क्वायर बना के कर सकते हैं, या फिर प्लस वाला a प्लस b के होल स्क्वायर से कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपका ये था। तो चलिए एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर। इक्वेशन है आपकी 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे कॉमन लेके आगे जाके x का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ करके स्क्वायर करके जोड़ दिया और माइनस कर दें। ठीक है, या फिर आप इक्वेशन को देके ये पता लगा लें कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर का बनेगा या माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर का बनेगा। तो देखिए यहां पे जो x स्क्वायर का टर्म है इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखिए मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 2ab होता है, फॉर्मूले में भी होता है, और मल्टीप्लाई 2x और 3 अपॉन अगर 4 लिख दूं तो ये वापस से 2 2 जा 4 कट जाएगा 3x बन जाएगा। ठीक है, और मैं 3/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देता हूं और यहां पे माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस कर देता हूं और प्लस 5 है ये आपका इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, ये आपका जो फर्स्ट 3 पार्ट है ये आपका a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। a की वैल्यू पर 2x, b की है 3/4, तो देखिए 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये जो बाद के दो पार्ट है ये सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 9, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो बना था। अब देखिए इसके नीचे 1 मान के अगर मैं एलसीएम लूं तो 16 5 80 और 80 में से 9 माइनस होंगे तो क्या आएगा 71 आएगा, और वो भी आपके पॉजिटिव आएंगे क्योंकि 80 पॉजिटिव है और इक्वल टू 0। अब देखिए 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू माइनस 71/16, और ये अंडर रूट हो जाएगा जब इस पे स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। अब यहां से समझने वाली चीज है
कि जब भी कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस में आती है तो वो क्या इमेजिनरी नंबर देती है, यानी कि रियल रूट्स नहीं देती। लेकिन इस इक्वेशन में या इस एक्सरसाइज में जो बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो रूट्स हमें निकालने हैं वो रियल रूट्स होने चाहिए। रियल यानी कि वास्तविक पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और यहाँ पे तो इमेजिनरी बन गए, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कैन नॉट, x की जो वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं, ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका चैप्टर है सम्मिश्र संख्या उसमें पढ़ते हैं, तो इसे हम यही छोड़ देंगे। इसके जो रूट्स नहीं निकाले जा सकते, पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल भी है तो इससे आगे एक्सरसाइज आएगी, उसमें हम ये डिफाइन करेंगे जो d बराबर होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, जब उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है तो इक्वल होते हैं, या रूट रियल होते हैं, या फिर छोटी होती है बड़ी होती है, तब हम ये फाइंड करेंगे कि या अगर यहाँ पे माइनस है तो किस तरीके के रूट्स होते हैं। अभी बात करें सिर्फ रियल रूट्स की, तो रियल रूट्स में ही कंसीडर नहीं किया जाता, तो इस पे आंसर यहाँ पे कैन नॉट पॉसिबल के x की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसे हम यहीं छोड़ देंगे। एग्जांपल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 10 में क्या कह रहा है? सॉल्व क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी एक इक्वेशन दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में। इक्वेशन क्या है मैं देख लेता हूं जरा एक बार। हां, इक्वेशन है आपकी 2x² और प्लस x माइनस 528, ये आपकी इक्वेशन है। अब इसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से निकालना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से। इक्वेशन आपकी 2x² प्लस x माइनस 528 है। अब देखिए, मैंने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किए थे एग्जांपल 7, जब भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के बताया था, एक बार फिर से लिखता हूं। x -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। कैसे? अब देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन का कंपैरिजन करता हूं जनरल इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 और c की वैल्यू आएगी -528। ठीक है, आप इस फार्मूले में रखेंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा -1, क्योंकि फार्मूले में ही माइनस होता है। b की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac होता, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -528। ठीक है, अपॉन में होता है 2a, यानी कि 2 × 2, a की वैल्यू 2 है। ठीक है, और -1 प्लस माइनस इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये क्या आएगा, 8 4 2 जाए 8 और 520 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ से 8 8 64 और 6 8 2 16 6 22 8 9 40 और 2 42, यानी कि 4224। तो हम यहाँ लिखेंगे 42224 अपॉन 4 आ जाएगा। तो x क्या आएगा -1 प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 4225 आएगी, जो कि आपका 65 का स्क्वायर होता है। किस नंबर का? 65 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि 65 × 65 तो आपका 65 आएगा, और अपॉन में 4 पहले से ही। तो x क्या हो जाएगा -1 और प्लस माइनस 65 अपॉन 4। एक बार हम प्लस लेंगे, अगर मैं एक बार प्लस लेता हूं यहां से तो क्या आएगा? x आएगा -1 प्लस 65 अपॉन 4, तो ये आएगा x 64 अपॉन 4, तो x आ जाएगा 60, यानी कि एक रूट आपका 16 आ गया। और अगर एक बार मैं माइनस लेता हूं तो क्या आएगा? x -1 और -66 अपॉन 4, सॉरी 65 है यहां पे। अब ये ऐड होके आएगा -66 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा -33 अपॉन 2, यानी कि एक रूट आपका 16 आया और दूसरा है -33 अपॉन 2। तो इस इक्वेशन के क्या रूट्स आएंगे? दो रूट आएंगे, 16 और -33 अपॉन 2। तो ये था एग्जांपल नंबर 10। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो सेशन।